आवो नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। जयपुर के झोटवाड़ा में से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो वही आनंद पाल सिंह संवराद बलबीर बानुड़ा की स्मृति में आयोजन किया गया। वही 5वीं स्मृति में शिविर का ये आयोजन हुआ। झोटवाड़ा के यज्ञ पैराडाइज में कार्यक्रम शिविर में 5 ब्लड बैंक की टीमों ने सहयोग दिया। आनंदपाल सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। तो श्रद्धांजलि सभा में हजारों युवाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिविर में 2134 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। तो वही रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में 2134 यूनिट ब्लड जो है वो जमा किया गया। तो इस रक्तदान शिविर में श्रद्धांजलि सभा में हजारों युवाओं ने श्रद्धांजलि दी। रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह भी दिया गया। शिविर में 5 ब्लड बैंक की टीमों ने अपना सहयोग दिया। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में हजारों युवाओं ने श्रद्धांजलि दी। तो रक्तदाताओं को भी स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो जयपुर के झटीवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं हजारों युवाओं ने इस रक्तदान शिविर में पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। और आपको बता दें कि जयपुर के झटीवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इसको कहना गलत नहीं कहना चाहूंगी मैं, लेकिन मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि जो यहाँ पे रक्त संगठित होता है और वो रक्त किसी जरूरतमंद के काम आता है, तो ये एक शक्ति ही है कि हम किसी को शक्ति, किसी को जीवन दान प्रदान कर रहे हैं, तो किसी का घर बच रहा है। तो अगर इसको किसी भी पॉजिटिव सेंस में लिया जाए तो इसमें समस्या कहाँ पे है, क्योंकि ये समाज कल्याण का काम है और सभी इसमें भागीदारी निभा रहे हैं और जागरूकता बढ़ रही है। जबकि गाँवों में देखा जाता था कि रक्तदान के प्रति इतनी ज्यादा भ्रांतियां होती थी कि रक्तदान करने से कमजोरी रुक कर रहे थे बड़ी खबर की ओर। सीकर से बड़ी और अहम जानकारी। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां खाटू श्याम जी के मेले में भगदड़ मची है। तो वहीं आपको बता दें कि मासिक मेले में भगदड़ मची, जहां 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तो वहीं सुबह 4 बजे की घटना आपको बता रहे हैं, जहां मेले में भगदड़ मचने के बाद 3 महिलाओं की मौत हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी सीकर से। तो खाटू श्याम जी के मेले में मची भगदड़, मासिक मेले में मची भगदड़। तो 3 महिलाओं और श्रद्धालुओं की मौत हुई है। ये घटना आपको बता दें, जहां भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी सीकर से। तो खाटू श्याम जी के मेले में मची भगदड़, मासिक मेले में मची भगदड़। वहीं 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत और सुबह 4 बजे की ये घटना है। तो भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी सीकर से। बड़ी खबर आपको सीकर से बता दें, जहां खाटू श्याम जी की मेले में भगदड़ मच गई। तो वहीं इस भगदड़ में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हुई है। और आपको बता दें कि सुबह 4 बजे की ये घटना है। वहीं भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। ये बड़ी
कारी सीकर से। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, खाटू श्याम जी के मेले में मची भगदड़, मासिक मेले में मची भगदड़। वहीं 3 महिला श्रद्धालुओं की हुई मौत। सुबह 4 बजे की है घटना। तो मासिक मेले में ये भगदड़ मची और इस भगदड़ में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई श्रद्धालु जो है वो घायल हुए हैं। तो खाटू श्याम जी के मेले में भगदड़ मचने के बाद 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। सुबह 4 बजे की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी सीकर से। सुबह 4 बजे की घटना, जहां भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सीकर से आपको बता रहे हैं, जहां खाटू श्याम जी के मासिक मेले में भगदड़ मची और इस भगदड़ के बाद 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। जहां पर लोग अपने मित्र को याद करते हैं और अपने मित्र की बढ़ाइयाँ करते हैं, साथ ही उन पलों को याद करते हैं जब वह एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों में खोए हुए थे। ऐसे ही दो मित्रों की कहानी है स्वामी विवेकानंद और खेतड़ी के नरेश राजा अजीत सिंह की, जिन्हें प्रथम मुलाकात में माउंट आबू में मिलने के बाद से ही दोस्त बन गए और राजा अजीत सिंह ने विवेकानंद जी को खेतड़ी का आमंत्रण किया, जिसके बाद में वह खेतड़ी आए और दोनों मित्रता के साथ में गुरु शिष्य भी बन गए। वह अजीत सिंह जी थे जिन्होंने विवेकानंद जी को अमेरिका भेजा और विवेकानंद जी ने सनातन धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया था। स्वामी आत्मानिष्ठानंद महाराज ने रामकृष्ण महल को अब राज्य और केंद्र सरकार की मदद से अजीत विवेक मेमोरियल म्यूजियम के तौर पर बना दिया है, जहां पर इन दोनों की तमाम जीवनी और इन दोनों के बिताए पलों को सरोज के रखा गया है। मित्रता के इस दिवस पे इतना ही। हर खबर झुंझुनू से मोहम्मद रियाज। राजस्थान यूथ क्लब का 17वां सम्मान समारोह जिला उद्योग संघ के सभागार में मनाया गया। इस कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं के 80% से अधिक अंक लाने वाले 250 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने इस अवसर पर विद्यार्थियों से अपील की कि वो मोबाइल से ज्यादा अपनी किताबों में ध्यान दें, जिससे वो आगे चलकर अपना और देश का विकास कर सके। राजस्थान यूथ क्लब अध्यक्ष मनोज चौधरी ने इस अवसर पर जानकारी देते हुए बताया कि क्लब द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार समाज सेवा के कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। इस प्रकार के सम्मान समारोह के माध्यम से क्लब अभी तक 3500 से ज्यादा विद्यार्थियों को सम्मानित कर चुका है। तो बीकानेर से खबर आपको बता रहे, जहां राजस्थान यूथ क्लब ने समारोह का आयोजन किया, तो वहीं इस समारोह में शिक्षा मंत्री ने छात्रों को सम्मानित किया। भारतीय किसान संघ जिला बीकानेर का 2 दिवसीय अभ्यास सत्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के किसान घर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं पर भी मंथन किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद धारणिया ने कहा कि बिना किसान के राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसलिए किसान के सर्वांगीण विकास की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। कार्यक्रम में फसल बीमा और किसानों को उत्पादकता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी विषयों पर भी चर्चा की गई।
चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर रविवार को जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन हुआ। इसमें महिलाओं ने स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय सिंह मीणा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी विश्व स्तनपान सप्ताह का सफल आयोजन किया गया है। पूरे सप्ताह में महिलाओं ने स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिला एवं बाल चिकित्सालय में प्रसव कराने के लिए आने वाली ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को स्तनपान का महत्व बताया गया, जिससे नवजात शिशु में बीमारी के बचाव किए जा सके। उन्होंने बताया कि रविवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान आयोजित की गई जागरूकता प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मान दिया गया और समापन समारोह में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कांठेड़, डॉक्टर महेंद्र बालौत के साथ कई डॉक्टर मौजूद रहे। सेवर पंचायत समिति क्षेत्र के रामपुरा गांव में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेदिक राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में एफपीओ की सदस्यता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों में करीब 2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी और जिलों को पेयजल प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए शीघ्र पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से परियोजना को शुरू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं और उन्होंने 3,100 करोड़ रुपए की नवीन चंबल पेयजल योजना की जानकारी देते हुए बताया कि करीब 4 वर्ष बाद योजना के पूरे होने के पश्चात प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार के पूर्व यातायात एवं परिवहन मंत्री और बानसूर से पूर्व विधायक डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा को उनके 75वें जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। रोहिताश्व कुमार शर्मा ने अपना 75वां जन्मदिन गौवंश के नाम पर समर्पित कर गौवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज नामक बीमारी से चिंतित हो गौवंश की रक्षार्थ समर्पित किया। राज्य सरकार के पास पर्याप्त टीके उपलब्ध नहीं होने से अत्यधिक व्यथित होकर स्वयं गौवंश की रक्षा हेतु गौवंश में फैली इस महामारी के लिए भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन गोटा पॉक्स वैक्सीन मंगाकर खुद ही गौवंश का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। रोहिताश्व शर्मा ने ये वैक्सीनेशन बानसूर विधानसभा क्षेत्र की सभी 15 गौशालाओं में एक साथ 8 अगस्त को अपने 75वें जन्मदिन पर शुरू किया। गौवंश बचाओ अभियान का शुभारंभ करने पर डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा को उनके 75वां जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैंने ये सोचा कि लंपी नाम की बीमारी गायों में बहुत तेजी से फैल रही है। पश्चिमी राजस्थान में काफी गोवंश से ग्रसित हुआ है। राजस्थान सरकार के पास दवाई का इंतजाम नहीं है। भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि गोटापॉक्स नाम की वैक्सीन इसका इलाज है। तो गोटापॉक्स को मैंने जो हमारी 15 गौशालाएं हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र में, उनमें करीब 5-6 हजार के लगभग गायें हैं। उनको वैक्सीनेट कराने के लिए मैंने जितनी मात्रा में गोटापॉक्स की आवश्यकता थी वो परचेज करा लिए दानदाताओं के माध्यम से। और वो गोटापॉक्स का कार्यक्रम हम कल से सारी गौशालाओं में कल से शुरू करेंगे। गाय हमारी माता है, गौवंश बचाना हमारा कर्तव्य है और गौ माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसीलिए गौवंश की हम रक्षा करेंगे।
मुहर्रम महीने में इमाम हुसैन की शहादत में निकाले जाने वाले ताजिए को लेकर बैंकों द्वारा घर घर पैगाम भेजा जा रहा है। हाजी जलीब खान व ऑडिटर छुट्टन खान ने बताया कि इस्लाम धर्म के पहले महान को मुहर्रम का महीना माना जाता है। मुसलमानों के लिए ये सबसे पाक महीना माना जाता है और इस अवसर पर पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत में ताजिया निकाला जाएगा। में सर की जो हमारे इमाम हुसैन थे वह इस दिन शहीद हुए थे, जिस दिन मुहर्रम मनाया जाता है। इसके लिए हम उनके नाम से डोलते हैं और मुहर्रम में हम 1 तारीख से निकले हैं कि 10 दिन पाक सेडी और हुसैनपुर में से निकल के सीकरी जाएंगे। तकनीकी शिक्षा और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कृष्णनगर के महावीर विकलांग सहायता समिति में दिव्यांग उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, कैलिपर, श्रवण यंत्र बांटे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस मौके पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी संस्था के लिए हर संभव सहयोग कराने का विश्वास दिलाया। भगवान श्री महावीर जी की विकलांग सहायता समिति भरतपुर के तत्वावधान में आज ये दिव्यांगजनों को दिव्यांग जो उपकरण वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ट्राईसाइकिल्स, व्हील चेयर्स, जयपुर फोर्ट, कैलवर्स इस तरह का किया गया, हियरिंग एड्स वगैरह, और इसमें काफ़ी भामाशाह का योगदान रहा है। मैं तो सर्वप्रथम तो महावीर विकलांग सहायता समिति के पदाधिकारियों को, इसमें एम बापना साहब, गुरेल साहब, के अग्रवाल जी, खबर बीकानेर से है, जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने एसडीएम राजकीय जिला अस्पताल में बनने वाले उच्च जलाशय का भूमि पूजन किया। 1250 किलोमीटर क्षमता के उच्च जलाशय की अनुमानित लागत 1.5 करोड़ रुपए है। भूमि पूजन के दौरान डॉक्टर कला ने कहा कि बीकानेर शहर और आसपास के 32 गांवों की साल 2052 तक की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 614 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की है। इस योजना के तहत शहर में नए जलाशय, जल शोधन संयंत्र और पानी की 15 टंकियां बनाई जाएंगी। तो बीकानेर से खबर आपको बता दें, जहां उच्च जलाशय का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में उसका शिलान्यास किया था। इसके अंतर्गत 15 पानी की बनेगी, 2 फिल्टर प्लांट बनेंगे, 2 रिजर्वायर बनेंगे, जिसमें लगभग 30 दिन का पानी बीकानेर की मांग के हिसाब से इकट्ठा रहेगा। और इससे बीकानेर शहर के साथ साथ 32 गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। यह योजना बीकानेर और आसपास के गांवों की पेयजल आपूर्ति को जो है वो ठीक करेगी और लोगों को राहत। खेतड़ी में एक नोटरी एडवोकेट का फर्जी मोहर बनाकर गलत तरीके से यूज करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नोटरी एडवोकेट ने 3 लोगों पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी ने बताया कि एडवोकेट सुरोलिया ने बताया कि कुछ लोग उनके नाम की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर बनाकर उसका व्यवसायिक दुरुपयोग कर रहे हैं। सीआई ने बताया कि एडवोकेट की ओर से दी गई रिपोर्ट पर ई मित्र संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उन्हें हिरासत में लेकर फर्जी मोहर और हस्ताक्षर का कहाँ उपयोग किया गया है, इसके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो खेतड़ी से खबर आपको बता रहे, जहां नोटरी एडवोकेट की फर्जी मोहर का मामला सामने आया है। देखिए, कल हमारे खेतड़ी जो कोर्ट में वकील बैठते हैं संजय सुरोलिया जी ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में ये बताया कि हम नोटरी अटेस्ट करते हैं और हमारी फर्जी किसी ने सील बना करके और हमारे दस्तखत करके नोटरी करता, और उनके पास कोई इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट आया और उसको देख करके उन्होंने कहा
यहाँ इस तरीके की वारदातें हो रही है, जांच करें और कानूनी। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के मुकुंदगढ़ रोड स्थित श्री रघुनाथ अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल के महाप्रबंधक रघुवीर पारिक ने बताया कि शिविर में न्यूरोलॉजिस्ट, ईएनटी और दंत रोग विशेषज्ञों द्वारा सेवाएं दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। लोग वहां पर शामिल हुए। खबर आपको बता रहे लक्ष्मणगढ़ से, जहां पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, तो वही निःशुल्क चिकित्सा शिविर के इस आयोजन में आपको बता दें कि न्यूरोलॉजिस्ट और ईएनटी ने अपनी सेवाएं दी, तो वहीं कई मरीजों का इसमें चेकअप भी किया गया। ये क्या है कि अपना एक उद्देश्य ये भी कई लोग हैं वो फीस नहीं कर सकते, वैसे तो अपने फीस कमी है, उसके बावजूद भी जैसे ईएनटी का डॉक्टर हमारे पास नहीं है, तो ईएनटी है, न्यूरो है, इसका अपने ऑर्थो है, ऐसे अपन संडे को बुलाते रहते हैं और फ्री। अस्पृश्यता के खिलाफ संदेश वाले विश्व के सबसे बड़े सिक्के का पावटा पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। सिक्के पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में अस्पृश्यता पर एक संदेश लिखा हुआ है। साथ ही सिक्के पर अस्पृश्यता शब्द भी एक तरफ 15 भारतीय भाषाओं में लिखा गया है। इसे 2 कलाकारों ने बनाया है। उड़ीसा के विश्व रंजन और दिल्ली के बलू जाटव ने सिक्के के दोनों ओर डॉक्टर BR अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के चित्र उकेरे गए हैं। ये सिक्का देश भर के लोगों को दान किए गए पीतल के बर्तनों से 2450 किलोग्राम से बनाया गया है। तो पावटा से खबर आपको बता रहे, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया है, तो वहीं तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा सिक्का जो है वो पावटा पहुंचा है। तो ये सिक्का जो है वो अस्पृश्यता के खिलाफ जो है वो संदेश देगा। तो अस्पृश्यता के खिलाफ संदेश ये सिक्का दे रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर लोगों ने इस सिक्के का भव्य स्वागत किया। तो वहीं इस सिक्के की एक ओर डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर बनाई गई है, जबकि एक तरफ विवेकानंद की तस्वीर को उकेरा गया है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लोग बड़े ही उत्साह और देश प्रेम के साथ देख रहे हैं। इसी कड़ी में झुंझुनू के जिला प्रशासन, पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडे वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुडी ने PRO कार्यालय से पंचायत समितियों को झंडे वितरित कार्यक्रमों की शुरुआत की। जिले में 2.5 लाख घरों में झंडे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये झंडे पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़, झुंझुनू उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा, ACO रामनिवास चौधरी, जिला जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यालय से 1,40,000 झंडों का आवंटन हुआ है, जिसमें से प्रथम चरण में हमारे को 70,000 झंडे मिले हैं, जो कि आज इनका वितरण ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारियों के माध्यम से और नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी और आयुक्त साहिबान हैं, उनके माध्यम से वितरण किया जा रहा है। लोगों में बहुत उत्साह, उमंग और देशभक्ति का भाव है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं लोग। संदेश बहुत। आपको राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। सरिया बालम आओ